अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोल और एवोगाड्रो नंबर से मुतालिक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो मोल जो है ना मैटर का वो सैंपल है कि जिसके अंदर 6.022 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल हो। और ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। पार्टिकल से मुराद कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट के अंदर पार्टिकल एटम की शक्ल में प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर हम एक कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो आयन होगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपने जहन में बिठा के रखें कि किस चीज़ के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बाई मालिकुलर या डाई मालिकुलर गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसके अंदर भी हम जो है ना पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहेंगे। जो मोल है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक बेस यूनिट है और मोल हमारे पास जो है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो मोल को हम अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है। वो सैंपल मैटर का कि जिसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल हो। अब एवोगाड्रो नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसा कि हमने मोल की डिफिनीशन में पढ़ा कि एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.022 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। ये जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और इसको जनरली हम Na से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एवोगाड्रो नंबर का पूरा कंसेप्ट है ये एक इटालियन साइंटिस्ट उसके नाम पे रखा गया था जिसका नाम था अमीरो एवोगाड्रो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता चलूँ कि ये जो मोल का कंसेप्ट है बेसिकली इसको पहली बार स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो ने एक्सप्लेन किया था और ये इसने एवोगाड्रो के मौत के 4 साल बाद किया था। ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि दिस नंबर इज़ किसी जो इटालियन साइंटिस्ट था हमारा अमीरो एवोगाड्रो, ये उसके नाम पे बेसिस रखा गया है। ठीक है ना। अब ये नंबर जो हमें छोटा सा नज़र आता है, कभी सोचने की कोशिश की है आपने कि ये नंबर कितना बड़ा होगा? क्या लगता है आपको? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास चावलों के दाने हैं और इन चावलों के दानों का एक मोल अगर हम लेते हैं और उसे ज़मीन पे खुश्की का जितना भी एरिया है उस पे स्प्रेड आउट करते हैं तो हमारे पास कितनी थिक लेयर बनेगी? आपको क्या लगता है? एक मोल में इतने चावल होंगे कि वो ज़मीन के सरफेस को कवर कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो भी लैंड वाला एरिया है इस दुनिया में अगर हम उसमें एक मोल चावल का बिछाएंगे तो हमारे पास 75 मीटर थिक लेयर बनेगी। अच्छा, आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुन रखा होगा कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं। क्या लगता है आपको कि एक कंप्यूटर एवोगाड्रो नंबर को गिनने में कितना अरसा लगाएगा? मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास एक फास्ट कंप्यूटर है
जो कि 10 मिलियन एटम पर सेकेंड काउंट कर सकता है, तो इस कंप्यूटर को 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे टू काउंट 1 मोल। सो दिस इज हाउ बिग अ मोल इज। एक और एग्जांपल आपको देता चलूं ताकि आपको इसकी जो वसअत है उसको अंदाज़ा हो जाए। अगर हमारे पास मार्बल हो तो और इन मार्बल का हम 1 मोल लेते हैं, तो ये मार्बल ज़मीन के गिर्द 3 मील थिक लेयर बनाएंगे। 3 miles thick layer will be made. So it's quite a big number. Now अभी हम वापस अपने मोल की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल is the sample of matter containing Avogadro numbers of particles. और पार्टिकल्स तो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे ये जो मोल है, अगर हम इसको यूनिट ऑफ मास में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मास नंबर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उस चीज़ का 1 मोल होता है ग्राम में। यहाँ पे एक मिसाल देते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम के बराबर है, बिकॉज द मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23 which contain Avogadro number of atom. So basically the Avogadro number 6.022 10 raised to the power of 23 is a constant number, and it is the number of particle contained within a mole. Now अब आपको थोड़ा बहुत हम मोल के कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि हम मोल को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेन फार्मूले हैं मोल को कैलकुलेट करने का। इसमें से जो सबसे पहला फार्मूला है वो है मास से मोल कैलकुलेट करने में। मतलब अगर आपको मास दिया गया है इन ग्राम तो आप नंबर ऑफ मोल किस तरह निकालेंगे, और उसके लिए ये सिंपल इस फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो हम मास इन ग्राम लेंगे और इसको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे। मोलर मास बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास होता है या फार्मूला मास होता है उसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कराएंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल का जो फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो आ रहा है 18 AMU। अब 18 AMU एक मॉलिक्यूल का है, तो अगर हम इसको AMUs को रिप्लेस कराएंगे ग्राम से तो ये बन जाएगा 18 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 6.022 10 raised to the power of 23 एटम हो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तो उसका मास होगा 18 ग्राम। सिमिलरली अगर हमें पार्टिकल्स दिए गए हों और हमसे मोल मांगा जा रहा हो तो हम ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है नंबर ऑफ मोल्स number of particles divided by Avogadro number. Similarly, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है और हमसे कहा जाए कि आप वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कराएं, तो वो भी हम इस सिंपल फार्मूले से करा सकते हैं। वो है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन dm³ एंड मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मोलर वॉल्यूम के मुतालिक बताता हूँ। हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है एविगाड्रो लॉ, और एविगाड्रो लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास आइडियल गैसेस होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसको कॉमनली हम STP कहते हैं, उन पे उसका वॉल्यूम 22.4 dm³ के बराबर होता है, और ये 22.4 dm³ एट STP मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ज़रा सोचें इसके बारे में, ये है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे हमें मास दिया गया है और हमसे नंबर ऑफ मोल्स मांगा जा रहा है। तो द फर्स्ट थिंग इज वी डू, वी विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम आवर क्वेश्चन। सो to solve this problem, we will first extract data from the solution, and mass of CO2 is given to us, which is 88 gram. Similarly, molar mass of CO2,
we can calculate the molar mass of CO2 using periodic table, or generally their mass numbers are given along with the question. So the mass number of carbon is 12 and that of oxygen is 16. Since there are 2 oxygen atoms in carbon dioxide, that's why we will multiply 16 with 2. So the molar mass of carbon dioxide is 44 gram per mole. Now here is the formula: number of moles, mass in gram, and molar mass. We will put the data in the formula. 88 grams divided by 44 gram per mole. So gram is cancelled out with gram and we get the answer of 2 moles. Similarly, if you are given moles and you are asked to convert the moles into mass, you can do so by using the following formula. Mass in grams, we will multiply the number of moles with molar mass. So we will get the mass of moles. So both conversion can be easily done. Now here look at this question. Calculate the number of moles if you have this much atoms of sodium. Now here we are given the particle, so we will use the second formula to calculate the number of moles. Number of atoms of sodium that are given to us are 6.022 10 raised to the power of 23, and we already know the Avogadro number, which also happens to have the same value, 6.022 10 raised to the power of 23. We will use the following formula, which is number of moles, number of particles divided by Avogadro number. Now put the value in the formula and you get the answer of 1 mole. Similarly, if you are given moles and you are asked to convert the moles into particles, you can use the following formula, which is particle is equal to number of moles and multiplied by Avogadro number. Now another example or question for your consideration is given. A cylinder contains 44.8 dm cube of oxygen gas at standard condition of temperature and pressure. Find its number of moles. So here we are given वॉल्यूम दिया गया है और हमसे नंबर ऑफ मोल पूछे जा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी वही तरीका है. सबसे पहले हम डेटा उठाएंगे क्वेश्चन से. हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ O2 विच इज 44.8 dm क्यूब. सिमिलरली जो मोलर वॉल्यूम है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो है 22.4 dm क्यूब. अब फार्मूले में जो हमारे पास फार्मूला था, थर्ड नंबर फार्मूला, कि अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फार्मूला आपके सामने है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डी एफ क्यूब डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला and we will get the answer, which will be 2 moles. Similarly, sometime you will be given moles and you will be asked to convert that particular moles of a particular gas at STP to volume, and we can do so by modifying the formula. Volume will be equal to number of moles multiplied by molar volume. I hope you understand the whole concept behind the mole and Avogadro number. In my next video, I will further explain and we will discuss the various conversions, like how to convert volume into mass and mass into particle. We will be using mole and Avogadro number to do this calculation. Thank you very much for watching my video. And I will always welcome your comments and suggestions for improvement. So please comment in the comment box anything that you want me to do, or if you have any question, please write it down in the comment section. If you like our video, please share it with your friends. Thank you very much.